गुज़िश्ता चंद साल सुकून और इत्मीनान में गुजरे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें किसी भी नए फितने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखो, मेहदी अब हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह के नबी ऐसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। अल्लाह ताली फरमाता है, ऐ ईसा, ईमान वालों को लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हो जाओ, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी कौम को आज़ाद कर दिया जाएगा जिसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। है ईमान वालो, जाओ और जल्दी से अपना ज़ादी राह तैयार करो। ऐ ईमान वालो, जाओ और जल्दी से अपना ज़ादी राह तैयार करो। कल सुबह हम जबल नूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द एक खूंखार कौम को आज़ाद किया जाएगा और हम उनसे लड़ नहीं सकेंगे। कल हम वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार हम अपने हाथों से पाश पाश कर देंगे। अब जमीन पर हमारा राज होगा, हमारी हुकूमत चलेगी। कोई ताकत, कोई कौम, कोई बादशाह हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। हम वो तूफान हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। बेटा, आज रात जल्दी सो जाना। फजर से पहले हमें उठना है, सुबह सवेरे निकलना है। इंशाअल्लाह ये सफर सिर्फ हमारा नहीं, ये अल्लाह के रास्ते का सफर है। दादी अम्मा, हम इनसे इतना क्यों डरते हैं? क्या हम नबी ईसा के साथ नहीं हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, उनकी तादाद लातादाद है, इतनी ज्यादा कि इंसान का जहन हल जाए। इन्हें शिकस्त देना किसी नबी के बस की बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो इन्हें रोक सकता है। मेरे बच्चे, कुरान में उनका जिक्र एक खौफनाक नाम के साथ आया है, यजूज और मजूज। ये एक नेक बादशाह ज़ुअलकरनीन की कहानी है। ज़ुअलकरनीन का मतलब है दो सींगों वाला। वो एक लोहे का खुद पहनता था जिस पर दो सींग बने होते थे, जो उसकी शान और ताकत की अलामत थे। इसकी सल्तनत नहायत वसीया और जबरदस्त थी। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज एक कीचड़ वाले चश्मे में गुरूब होता दिखाई देता था। वहां अल्लाह ताली ने उससे फरमाया, ऐ ज़ुअलकरनीन, तुम चाहो तो इन लोगों को सजा दे सकते हो या उनके साथ नरमी से पेश आ सकते हो। ज़ुअलकरनीन ने जवाब दिया, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह उसे सख्त सजा देगा। लेकिन जो ईमान लाए और नेक अमल करे, उसके लिए बेहतरीन बदला है। फिर वो मशरिक की जानिब रवाना हुआ और रास्ते में एक ऐसी कौम के पास पहुंचा जिनके लिए सूरज से कोई पर्दा नहीं बनाया गया था। उसने इन लोगों को एक खुदा पर ईमान लाने की दावत दी, इसी खुदा पर जिसने उन्हें पैदा किया। फिर वो आगे बढ़ा और दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी में दाखिल हुआ, जहां एक ऐसी कौम रहती थी जो बेमुश्किल बात कर सकती थी और इशारों के जरिए गुफ्तगू करती थी। इन लोगों ने ज़ुअलकरनीन से फरियाद की, यजूज और मजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं, हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुअलकरनीन ने फरमाया, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो काफी है, लेकिन तुम मेरी मदद करो, लोहे के टुकड़े ले आओ। उन्होंने मिलकर एक अजीम अलशान दीवार तामीर की। फिर उस पर आग जलाई गई और उसे मजीद मजबूत बनाने के लिए इस पर पघला हुआ तांबा बहाया गया। ज़ुअलकरनीन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, और बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। यजूज और मजूज हर रोज इस दीवार को कुतरते हैं ताकि उसे तोड़ सकें, मगर अल्लाह ताली हर बार इस दीवार को दोबारा कायम कर देता है। लेकिन अब वो वक्त करीब आ चुका है। या नबी अल्लाह ईसा, कुछ मोमिनीन अभी भी रास्ते में हैं, वो हम तक नहीं पहुंच सके। हम क्या करें? क्या उनके लिए वक्त है या हम उन्हें पीछे छोड़ दें? उन्हें फौरन बुलाओ, वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। हमें फौरन जबल नूर की तरफ रवाना होना है।
इस पहाड़ के साए में नजात हमारा इंतजार कर रही है। दीवार टूट गई, कैद का दौर खत्म हुआ, हम आजाद हो चुके हैं। जमीन हमारी है, खून हमारा रास्ता, हमारी भूख अब दुनिया को निगलेगी। ना नबी रोक सका, ना दीवार बचा सकी, अब सिर्फ तबाही बाकी है। दौड़ो, वो आ गए हैं। वो हर तरफ से उतर रहे हैं, पहाड़ों की चोटियों से, वादियों के सायों से। हमें बचना है, हमें नबी ईसी के पास पहुंचना है। मैंने दूर से कुछ लोग आते हुए देखे थे, पता नहीं वो कहां चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह, तू ही हमारा वाहिद सहारा है। यकीनन हमारी जानें बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अगर हम सारी जिंदगी भी उसका शुक्र अदा करें तो भी कम है। या नबी ईसी, हम बच गए, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनका क्या होगा? क्या वो भी अल्लाह की पनाह पा सकेंगे या वो उनके कदमों तले आ जाएंगे? जो हमारे साथ नहीं आए वो नजात पाने वालों में शामिल नहीं हो सके। मुझे खौफ है उनका इंजाम बहुत भयानक होगा। अब अल्लाह ही उन पर रहम फरमाए। किसी को जिंदा ना छोड़ो, ये हमारा वक्त है। सब कुछ जला दो, रौंद डालो। जिन्होंने ने हमें रोका था, अब उनकी चीखें हमारी जीत का नगमा बनेंगी। दीवार गिर चुकी है, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। भागो, वो हमारे करीब आ रहे हैं, पहाड़ों के हर तरफ से उतर रहे हैं, जमीन लर्ज रही है, वो हजारों में हैं। या अल्लाह हमें बचा ले, हम कहाँ जाएं? मैंने दौड़ से कुछ साए आते हुए देखे थे, पता नहीं वो कौन थे या कहां चले गए। बस अल्लाह का शुक्र है, हम किसी तरह बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। यकीनन अल्लाह ही है जो जान बचाता है। चाहे हम सारी जिंदगी इसका शुक्र अदा करते रहें, तब भी ये शुक्र कम ही होगा। या नबी ईसी, हम बच गए, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनका क्या होगा? क्या वो भी नजात पाएंगे? जो हमारे साथ नहीं आए वो नजात पाने वालों में नहीं है। मुझे डर है उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तबाह कर रहे हैं, घर, बस्तियां, खेत, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। किसी को जिंदा ना छोड़ो, ये हमारा वक्त है। सब कुछ जला दो, रौंद डालो जमीन को, खून से नहला दो हर रास्ता। ना कोई पनाह मिलेगी, ना कोई बच पाएगा। या अल्लाह, वो आ रहे हैं, दौड़ो। दो जंगली दरिंदे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, वो सबको चीर फाड़ देंगे, बचाओ। ये नदी मोंडोट बिल्कुल खश्क हो चुकी है, न कोई रवानी, न कोई नगमा, बस प्यासी मुट्ठी है और वक्त की गर्द आलूद यादें। शायद यहाँ कभी पानी था ही नहीं, शायद ये सिर्फ एक वहम था या किसी गुमशुदा ख्वाब का सराब। हमने जमीन के सब लोगों को हलाक कर दिया है, अब आसमानों के लोग बाकी हैं, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, हमारे तीर खून में भीगे वापस आ रहे हैं।
कौन है जो हमें रोक सके? या नबी अल्लाह, कई दिन गुजर गए, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं, हमारे लिए दुआ करो। ऐ मेरे रब, हम पर रहम कर और हमें याजूज माजूज के अजाब से बचा। यह क्या है? ये कीड़े, ये हमारे जिस्मों में घुस रहे हैं। नहीं, ये हमें मार रहे हैं। देखो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल फरमा ली। याजूज व माजूज खत्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बच गए, हम बच गए। अब इनके जिस्म दफन कर दो, जमीन उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जन्नत के परिंदे हैं। अल्लाह ने वाकई हम पर रहम किया है। जमीन उनसे लितपत थी, गुनाह और जुल्म का निशान हर कोने में बिखरा हुआ था। फिर अल्लाह ने रहमत बरसाई, ऐसी बारिश जो बदबू को धो ले जाए और आलूदगी को मिटा दे। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमनीन सजदा शुक्र में झुक गए। अल्लाह की रहमत पर उनकी आंखों से अश्क जारी थे। फिर ऐसी अलैहिस्सलाम ने जिंदा बच जाने वालों की क़ियादत की। खले आसमान के नीचे ज़मीन पर सफ़ बांधी गई और शुक्राने की नमाज अदा की गई।